चीनी यात्री फैयान की जीवन कहानी। फैयान भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनी भिक्षु, यात्री और अनुवादक थे, जिनका लक्ष्य यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। फैयान का जन्म चीन के पिंगयांग में ईस्वी 337 में हुआ। वे बौद्ध अनुयायी थे। उन्होंने छोटी उम्र में घर बार त्याग कर संन्यास ले लिया था। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। अपने अध्ययन में अपूर्णता जानकर उनकी इच्छा हुई कि भारत जाकर और बौद्ध धर्मों की तलाश करें। विनय पिटक का उपलब्ध संस्करण भी उन्हें अपूर्ण लगा और वे पूर्ण ग्रंथों के खोज में भारत चल पड़े। उस वक्त उनकी उम्र 65 वर्ष थी। वह पैदल ही मध्य एशिया होते हुए शेनशेंग, दुनहुआंग, खोटान और पेशावर के रास्ते ईस्वी सन 402 में भारत पहुँचे। फैयान की यात्रा में समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त का काल था और चीन में जीन राजवंश का शासन था। यहाँ उन्होंने पाटलिपुत्र और ताम्रलिपि में 5 वर्ष बौद्ध अध्ययन किया। फिर कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, गया आदि जगहों पर गए जो बौद्ध से संबंधित थी। वे जब चीन लौटे उस वक्त 77 वर्ष के थे। 414 ईस्वी सन में उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत बौद्ध राज्यों का अभिलेख नाम से लिखा, जिसे आज फैयान की यात्राएं नामा से जाना जाता है। यह उनकी यात्रा का शानदार भौगोलिक विवरण है, जिसमें रेशम मार्ग, मध्य एशिया और भारत की संस्कृति के आंखों देखा हाल सविस्तर मिलता है। उनके विवरण में बौद्ध मठों, बौद्ध मिथकों इत्यादि का भी प्रामाणिक वर्णन मौजूद है। गोबी मरुस्थल का वर्णन करते हुए फैयान ने लिखा है, बुरी आत्माओं और गर्म हवाओं का घर, जहाँ रास्ते के चिन्ह के रूप में केवल मृतकों की हड्डियाँ है। हवा में कोई पंछी नहीं है और जमीन पर कोई जानवर। अफगानिस्तान से गुजरते हुए उन्होंने इसे मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला इलाका बताया है। सहीमुल नाम वाले फैयान को फशियान भी कहा गया है, जिसका अर्थ है धर्म की दीप्ति है। चीन वापसी के उनकी यात्रा भी रोमांचक भरी रही है। गंगा डेल्टा से एक व्यापारिक जहाज में सवार होकर सिलोन, श्रीलंका रवाना हुए और 14 दिन में वहां पहुंच गए। उन्होंने यहाँ से भी बौद्ध धर्म से संबंध ग्रंथ जुटाए। वे 2 साल तक वहाँ रहे और उन सभी धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया जो अभी तक चीन के लिए अज्ञात थे। जब वे सिलोन से चीन के लिए रवाना हुए तो समुद्र में उन्हें उतने ही खतरे का सामना करना पड़ा जितने भारत आते समय रेगिस्तान और हिमालय में उठाना पड़ा। भयंकर समुद्री तूफान उनके जहाज को उड़ाकर एक टापू पर ले गए, जो संभवतः जावा था। यहाँ से वे एक जहाज पर सवार हुए जो कैंटन जा रहा था, लेकिन इसे भी तूफान उड़ा ले गया और दक्षिण चीन बंदरगाह पर उतरने के बजाय उन्हें शेनडोंग प्रायद्वीप पर उतरना पड़ा। इस यात्रा में फैयान को 200 दिन समुद्र में बिताने पड़े। अनुमानित 442 ईस्वी में फैयान की मृत्यु हो गई थी।